क्रिकेट के प्रेमियों, दुनिया भर के खेल के दीवानों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मुकाबला जिसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। ब्रिस्टल के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया सीरीज का दूसरा टी20 मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि रोमांच, कौशल और अविश्वसनीय पलों का एक ऐसा संगम था जिसने हर दर्शक को अपनी सीट से बांधे रखा। इस शानदार प्रदर्शन में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट के अंतर से मात देकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। ये जीत केवल स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं हुई बल्कि ये इंग्लैंड की टीम भावना, दृढ़ संकल्प और हर खिलाड़ी के अथक प्रयास का परिणाम थी। तो आइए बिना किसी देरी के इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर की एक एक बारीकी को करीब से जानते हैं, हर ओवर, हर बॉल के रोमांच को महसूस करते हैं। वेस्टइंडीज की पारी, शुरुआती झटके के बाद होप और चार्ल्स का धमाकेदार शो, फिर होल्डर का तूफानी फिनिश। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक ओपनर एवन लुइस को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड ने LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये एक ऐसा झटका था जिससे वेस्टइंडीज शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन कैरेबियाई टीम हार मानने वालों में से नहीं थी। इस शुरुआती झटके के बाद अनुभवी ओपनर जॉनसन चार्ल्स और कप्तान शाई होप ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स खेलने शुरू कर दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। देखते ही देखते 10वें ओवर तक इन दोनों ने मिलकर स्कोर को 90 रन के पार पहुंचा दिया था। एक मजबूत साझेदारी कायम कर ली। लेकिन 11वें ओवर में वेस्टइंडीज को दूसरा झटका लगा जब शाई होप 49 रन, 30 गेंद, 5 चौके 2 छक्के बनाकर आदिल राशिद की स्पिन के जादू में फंसकर स्टंप हो गए। होप अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर रह गए। इसके तुरंत बाद बल्लेबाजी करने आए शेरफेन रदरफोर्ड भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और जैकब बैथेल की गेंद पर मात्र 6 रन बनाकर कैच आउट हो गए। और 13वें ओवर में जॉनसन चार्ल्स भी 47 रन, 35 गेंद, 6 चौके 1 छक्का बनाकर ल्यूक वुड की तेज गेंद पर बोल्ड हो गए। 15.2 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर 117 रन पर 4 विकेट हो गया था और टीम मुश्किल में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे शायद 180 रन भी पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर आए रोवमैन पॉवेल और रोमारियो शेफर्ड। इन दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। पॉवेल ने अपनी ताकतवर हिटिंग का प्रदर्शन किया और 34 रन, 22 गेंद, 3 चौके 2 छक्के बनाए, जबकि शेफर्ड ने भी तेजी से रन बटोरे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 148 रन के करीब पहुंचाया। पॉवेल को कार्स ने कैच आउट कर दिया और अंत में वेस्टइंडीज के सबसे धमाकेदार फिनिशर जेसन होल्डर ने क्रीज पर कदम रखा। उन्होंने मात्र 9 गेंदों में 29 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, वेस्टइंडीज को 190 रन के पार पहुंचाया। रोमारियो शेफर्ड भी 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर रन आउट हो गए। अंतिम गेंद पर रोस्टन चेज ने एक शानदार छक्का जड़कर वेस्टइंडीज का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन तक पहुंचा दिया। यह निश्चित रूप से इंग्लैंड के लिए एक चुनौती भरा लेकिन हासिल करने योग्य लक्ष्य था। इंग्लैंड की ओर से युवा तेज गेंदबाज ल्यूक वुड ने सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनके अलावा बाइडन कार्स, जैकब बेथेल और अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद को 1-1 सफलता मिली। इंग्लैंड का धमाकेदार रन चेज, बटलर और डकेट की शानदार साझेदारी, फिर बेंटन का विनिंग फिनिश। अब बारी थी इंग्लैंड की। जीत के लिए 197 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। दूसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज जैमी स्मिथ को जेसन होल्डर ने गुणाकेश मोती के हाथों कैच कराकर चलता कर दिया। लेकिन इस शुरुआती झटका लगने के बाद इंग्लैंड के 2 सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज और शानदार फॉर्म में चल रहे जोस बटलर और बेन डकेट ने मोर्चा संभाला। दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने शानदार टाइमिंग और पावर के साथ शॉट्स लगाए और तेजी से रन बटोरे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने टीम को 7.2 ओवर में ही 72 रन तक पहुंचा दिया था। एक मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। डकेट ने मात्र 18 गेंदों में 30 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें कई शानदार चौके शामिल थे। डकेट के आउट होने के बाद जोस बटलर को कप्तान हैरी ब्रूक का साथ मिला। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 112 रन तक पहुंचा दिया। बटलर अपनी बेहतरीन लय में दिख रहे थे, लेकिन इसी स्कोर पर वो 47 रन, 30 गेंद, 5 चौके 2 छक्के बनाकर अकील हुसैन की गेंद पर कैच दे बैठे। बटलर अपने अर्धशतक से चूक गए, जिससे वो निश्चित रूप से निराश होंगे। बटलर के पवेलियन लौटने के बाद अगले ही ओवर में कप्तान ब्रूक भी 34 रन, 20 गेंद, 4 चौके 1 छक्का बनाकर रोस्टन चेज का शिकार बन गए।
126 रन पर 4 अहम विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड के खेमे में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज वापसी कर सकती है और मैच कहीं फिसल न जाए, लेकिन युवा जैकब बैथिल और विस्फोटक टॉम बेंटन ने पारी को आगे बढ़ाया। बेंटन ने क्रीज पर आते ही अपनी पावर हिटिंग का बेजोड़ प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को हैरान कर दिया। उन्होंने मात्र 11 गेंदों में 30 रनों की मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। अंत में ब्रेडन कार्स 6 रन पर नाबाद के साथ मिलकर बेंटन ने इंग्लैंड को 18.3 ओवर में 4 विकेट से एक यादगार और रोमांचक जीत दिला दी। ये एक शानदार रन चेज था जिसने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की गहराई, लचीलेपन और आखिरी तक लड़ने की भावना को दिखाया। वेस्टइंडीज के लिए युवा तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए, जबकि अकील हुसैन, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और रोस्टन चेज को 1-1 विकेट मिला। प्लेयर ऑफ द मैच ल्यूक वुड का प्रभावशाली प्रदर्शन और मैच का निष्कर्ष। अपने शानदार प्रदर्शन और वेस्टइंडीज को शुरुआती झटके देने के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 25 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे वेस्टइंडीज की बड़ी साझेदारी पनप नहीं पाई। वुड का ये प्रदर्शन इस हाई स्कोरिंग गेम में निर्णायक साबित हुआ। ये एक अविश्वसनीय मुकाबला था जिसने टी20 क्रिकेट का असली रोमांच दिखाया। इंग्लैंड ने अपनी बल्लेबाजी की गहराई और संयम के साथ इस विशाल लक्ष्य को हासिल किया और सीरीज अपने नाम की। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने न केवल सीरीज जीती, बल्कि वेस्टइंडीज को यह भी संदेश दिया कि वे एक मजबूत और संतुलित टीम है। वेस्टइंडीज को अब तीसरे टी20 में सांत्वना जीत हासिल करने की कोशिश करनी होगी और अपनी गलतियों से सीखना होगा। क्रिकेट की दुनिया से ऐसी ही और रोमांचक हाइलाइट्स, विश्लेषण और ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक पल लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट का आनंद लेते रहिए। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको निकोलस पूरन की पारी ज्यादा पसंद आई या रसेल का तूफान। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट। 2 दिन बाद यानी 11 जून 2025 को साउथहैम्पटन के रोज बोल में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। यह इस सीरीज का आखिरी मुकाबला होगा और इंग्लैंड पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। तीसरे टी20 मैच में क्या क्या हो सकता है? इंग्लैंड का क्लीन स्वीप का लक्ष्य। इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास से भरी होगी और घरेलू मैदान पर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य रखेगी। उन्होंने वनडे सीरीज भी 3-0 से जीती थी, इसलिए वे टी20 में भी ऐसा ही करना चाहेंगे। वेस्टइंडीज के लिए सांत्वना जीत। वेस्टइंडीज की टीम भले ही सीरीज हार चुकी हो, लेकिन वे आखिरी मैच जीतकर सांत्वना जीत हासिल करना चाहेंगे और अपने दौरे का समापन सकारात्मक तरीके से करना चाहेंगे। वे अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। पिच रिपोर्ट और परिस्थितियां। साउथहैम्पटन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है, जहां बड़े स्कोर बनते हैं। हालांकि मौसम और दिन के हिसाब से तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवरों में कुछ मदद मिल सकती है। यहां चेस करना अक्सर पसंदीदा विकल्प होता है, इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना एक रणनीतिक फैसला हो सकता है। प्रमुख खिलाड़ी जिन पर नजर रहेगी। इंग्लैंड के लिए जोस बटलर, उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी, हैरी ब्रूक, कप्तान के रूप में उनका प्रदर्शन, ल्यूक वुड, पहले मैच के हीरो, और टॉम बेंटन, जिन्होंने दूसरे मैच में शानदार फिनिशिंग की, पर खास नजर रहेगी। वेस्टइंडीज के लिए शाई होप, बल्ले से उनका अनुभव, जॉनसन चार्ल्स, उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जेसन होल्डर, उनकी ऑलराउंड क्षमता और तूफानी फिनिशिंग, और तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ अहम भूमिका निभा सकते हैं। टीम में बदलाव की संभावना। चूंकि सीरीज का फैसला हो चुका है, दोनों टीमें कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे सकती हैं या बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती हैं। इससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ये मैच वेस्टइंडीज के लिए अपनी गलतियों को सुधारने और भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करने का एक मौका होगा, जबकि इंग्लैंड अपने खिलाड़ियों को आजमाने और अपनी जीत की लय को जारी रखने की कोशिश करेगा।